from somebody who failed in CSAT to somebody who scored 95.83 in CSAT, which is considered a decent score, है ना। अब वो टाइम चला गया जब बच्चों के 100 आते थे, 120 आते थे, है ना। वो पहले का समय था, तब मैं करता था मेरे 130 आते थे, है ना। अब यूपीएससी ने CSAT का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई कर दिया है, बट आई गॉट 95.83 कमिंग फ्रॉम 55। क्या चेंज कर दिया मैंने? पढ़ाई करी? कुछ पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। मस्ती करी मैंने, कुछ नहीं पढ़ा मैंने, ठीक है। मैंने कुछ CSAT नहीं करा। व्हाट डिड आई डू? आई चेंज्ड माई स्ट्रैटेजी। इस सेशन के अंदर मैं बस आपको वो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। इट माइट साउंड वेरी सिंपल फॉर टू सम ऑफ यू, है ना, एंड यू माइट से कि भाई ये काम नहीं करती, बट लगा के देखना, मजा आएगा। क्या है स्ट्रैटेजी? देखो, यूपीएससी क्या करती है, आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, जब मैं मैथ्स कहता हूँ तो समझ लेना कि पूरा क्वांट वाला पार्ट, ठीक है। तो यूपीएससी इंग्लिश में मान लो कि आपसे 28 सवाल पूछ रही है, 27 सवाल पूछ रही है, 27 से 28 सवाल आते हैं। इनमें से ना 20 से 24 सवाल ऐसे होंगे जो कि कर सकते हो आप, 24 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि डिफिकल्ट होंगे। फिर इसके बाद अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो 50 क्वेश्चन मान लो कि यहाँ से आ रहे हैं, 50 से लेके 55 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 50 से 55 में देयर विल बी 20 क्वेश्चन जो कि पैदल ऐसे वॉकिंग, इतने आसान। फिर उसके बाद बाकी आई वुड से कि 20 क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपको सोचना है, और फिर उसके बाद बाकी 10 क्वेश्चन होंगे जो कि हवाई उड़ा देंगे। यूपीएससी ने 23 में क्या करा, 30 क्वेश्चन में हवा उड़ाने वाले कर दिए, 20 क्वेश्चन आसान कर दिए। और मेरे जैसे एस्पिरेंट ने, क्योंकि हम तो मैथ से भी जा रहे थे, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस ही नहीं था, पिवट नहीं कर पाए और फेल हो गए। और भाई मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, है ना, उसकी मैथ्स एकदम जमीन के नीचे थी। ही गॉट एग्जैक्टली 66.7885 ऐसे कुछ उसके आए थे, एंड ही क्लियर्ड CSAT एंड आई कुड नॉट। वाई? बिकॉज आई वेंट मैथ्स हैवी इन द एग्जामिनेशन। ये गलती आपको नहीं करनी, इंग्लिश हैवी जाना एग्जामिनेशन में। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के अंदर यूपीएससी आपको नचा नहीं सकती। मैथ्स आपको क्या करेगी, आपको और ज़्यादा अच्छे से कट ऑफ के बाहर निकल कर जाएगी। आप समझ रहे हो? मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी है, बट इंग्लिश को डेली बेसिस पे करना है। वाई? बिकॉज व्हेन यू विल प्रैक्टिस इंग्लिश इट विल इंप्रूव फास्टर एज कंपेयर टू मैथ्स। एंड मैथ्स में भाई यूपीएससी आपसे कुछ भी पूछ सकती है, बट इंग्लिश में यूपीएससी आपको ज़्यादा नचा नहीं सकती, राइट। तो अब आप क्या करोगे एग्जामिनेशन में जब आप जाओगे, है ना, एग्जाम में जब आप जाओगे तो आपको मिलेंगे 2 आवर्स। क्लॉक के ऊपर ध्यान रखना है। 2:30 टू 5:30 पेपर होता है, ठीक है। 2:30 टू 5:30 पेपर होता है। 2:30 3:30 नहीं भाई, वो भाई मैं तो मेंस का बता रहा हूँ। 2:30 टू 4:30 पेपर होता है, हाँ, जितना मुझे याद आ रहा है भाई 2:30 टू 4:30 ही पेपर होता है, ठीक है। 2 से लेके 4:30 बजे तक पेपर, 2 घंटे का पेपर है। अब भाई एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है, अपनी क्लॉक, अपनी वॉच लेकर जानी है एग्जाम में। अलाउ नहीं करेंगे तो रूम में घड़ी होगी। पहले 30 मिनट्स में आपको क्या करना है, इंग्लिश के ईजी वाले क्वेश्चंस करने हैं। इंग्लिश के ईजी वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं? देखो यहाँ पे देख रहे हो, ऐसे दिया हुआ है ABCD, इनको एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान होता है। इंग्लिश के डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं? अगर इसमें होगा तो मैं निकाल के दिखाता हूँ। ऐसे वाले सवाल, ये स्टेटमेंट वाले सवाल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। ऐसे ये तो 2 स्टेटमेंट है ना, ऐसा यूपीएससी 3-3 स्टेटमेंट और 4-4 स्टेटमेंट का भी देती है। अगर देखेगा, आपको दिख रहा है ना कि इंग्लिश के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन हैं। एक तो ये वाला है ABCD सिंपल है ना, कि आप सीधा एलिमिनेट करोगे। एक ऐसे वाले क्वेश्चन है जहाँ पे ऐसी स्टेटमेंट्स दी हुई है, मतलब दोनों में से एक स्टेटमेंट होगी, तो यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी होती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, ठीक है। ऐसे यूपीएससी क्या करती है, तीसरी स्टेटमेंट भी डाल देगी। और फिर क्या होगा भाई, आप एलिमिनेट करोगे ना, तो आपको जो ठीक लगता है आपको वो नहीं मारना, जो पेपर जो इसमें लिखा है ना उसके हिसाब से मारना है, तो इट इज़ डिफिकल्ट। तो इन द फर्स्ट 30 मिनट्स तू ऐसे वाले क्वेश्चंस को निकाल के मारेगा। ये वाले क्वेश्चंस जहाँ पे कोई ऑप्शन, मतलब डायरेक्ट ऑप्शंस में ही स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, ये नहीं करेगा। मतलब अगर ऑफकोर्स एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं तो करेगा, लेकिन फिर ये देख रहे हो, ये वाले क्वेश्चंस निकाल के मारने, ऐसे वाले, ठीक है। और ऐसे की मतलब अभी देखो 23-24 एक ही पैसेज का, तो दोनों साथ में कर लेना। लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसे वाले क्वेश्चंस निकाल के मारने, जहाँ पे ये वाले ऐसे वाले क्वेश्चंस पहले करने। वाई? बिकॉज दे आर अल्ट्रा ईजी। अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप भी देखोगे कि कितने ईजी हैं, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ के स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। ये आपको समझ में आया? ये पहले 30 मिनट्स में इंग्लिश के ये ईजी वाले क्वेश्चंस करने हैं। अब क्या करना है, घड़ी में 30 मिनट्स हो गए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको मैथ्स के ईजी वाले क्वेश्चंस करने हैं। अब आपको जाना है और मैथ्स और रीजनिंग जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है ना, इसके ईजी वाले क्वेश्चंस करने हैं। मैथ्स और रीजनिंग के ईजी वाले क्वेश्चंस करने हैं। यूपीएससी कभी भी सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं करता। आपको वो हंटिंग एबिलिटी अपने अंदर लेकर आनी है, जहाँ से कि आपको ना देख के समझ में, जैसे कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, मैं 2 मिनट में कर देगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, मैं 2 मिनट में कर देगा। कैलेंडर वाला होगा, जैसे आज मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कैलेंडर का लॉजिक समझ लूंगा तो जल्दी कर दूंगा, है ना। रीजनिंग के सिंपल वो AABB वाले होते हैं, वो मैं जल्दी कर दूंगा। तो ऐसे करके आपको अपने आपको समझाना है कि मेरे लिए मैथ्स में ईजी क्या है, मैथ्स में डिफिकल्ट क्या है, ठीक है। चलिए, जैसे कि भाई अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वाला देखो, है ना। यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, टाइम मतलब किलोमीटर कुछ आ गया है ना, तो मेरे को लग रहा है कि हाँ, मतलब आई कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आई विल डू इट। बट व्हेन आई सी दिस क्वेश्चन, ऐसे ये वाला क्वेश्चन है ना, मैंने एक बार रीड करा, मेरे को नहीं समझा, मैं आगे निकल गया। 6th क्वेश्चन मैंने एग्जाम में भी नहीं करा, है ना। 5th वाला देखो, अ सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो, और यहाँ पे बोल रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ कट्स इज 9, ये वो, है ना। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? मुझे पता है कि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भाई वो यूपीएससी खेल देता है, तो इसलिए भाई मैंने इस क्वेश्चन को देखा भी नहीं। आप देखो मेरा पेन भी नहीं चला इसके ऊपर, है ना, मेरा पेन भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि इन इटरेशन 1 आई एम ओनली फोकस्ड ऑन कि 6 कर सकता हूँ, नहीं कर
सकता। 7, हाँ भाई बात बन रही है, रीड करते हैं। मैंने 7th क्वेश्चन पहला मैथ्स का करा है। फिर आगे चलो 8th वाला देखा, हाँ भाई बात बन रही है, कर लिया। 9th वाला देखा, स्टेटमेंट ओरिएंटेड है, मैं स्टेटमेंट बिगिनिंग में पढ़ूंगा, सोचूंगा, दिमाग लगाऊंगा और हमेशा कभी भी श्योर नहीं रहूंगा। आप देख रहे हो ये वाले क्वेश्चन में मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 200 किलोमीटर, इसमें मेरे को एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी कि 1072 है, 1078 है, एग्जैक्ट नंबर आएगा। तो मैं ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के मारता हूं जो कि मेरे गलत हो ही नहीं सकते। इसमें भाई मान लो मेरी इंटरप्रिटेशन आगे पीछे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे हो गई तो मेरा तो आंसर गलत हो गया ना। मान लो मेरे को लगता है ये गलत है ना, लेकिन बाद में पता चला कि अरे नहीं, मैंने ये तो देखा ही नहीं कि भाई वी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, ये तो सही था, ऐसा होगा। बट हियर यू नो द आंसर दैट यू आर गेटिंग इज करेक्ट। तो मैं ऐसे वाले क्वेश्चंस हंट करके मारता हूं जो कि छोटे होते हैं, जिनको करना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखो है ना कि ऐसे वाले क्वेश्चंस में कर रहा हूं जहां पे ऑप्शंस नंबर्स में है ना, ऐसे छोटे छोटे निकाल के मारने, आधे घंटे में ऐसे क्वेश्चंस निकाल के मारने, विच यू कैन डू। ठीक है, ये धीरे धीरे जब आप पीवाईक्यूज करोगे ना, पीवाईक्यूज में लगाओगे तो अपने आप दिमाग चलने लगेगा। इससे क्या होगा, ये करते करते 1 घंटे का जब समय बीत जाएगा, आपने रफली 24, और यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई तो एकदम ही बुद्धू एस्पिरेंट है, तो भी तूने 22 वहाँ पे 22 और यहाँ पे कम से कम 8 क्वेश्चन तो मारे होंगे। तूने यहाँ पे 30+ क्वेश्चन कर दिए होंगे। 30, ये पहले 1 घंटे में तूने 30+ क्वेश्चन कर दिए होंगे। ठीक है, अब क्योंकि तू तो एक्यूरेसी से मार रहा है, तू तो इजी मार रहा है, इसका मतलब तू तो इजी क्वेश्चन मार रहा है ना, वन वर्ड एसोसिएशन वाले क्वेश्चन मार रहा है इंग्लिश में, और मैथ्स में तो तू इजी वाले क्वेश्चन मार रहा है जिनका दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा, इन द फर्स्ट 1 आवर यू हैव अटेम्प्टेड 30 क्वेश्चन। मान ले कि भाई तेरे यहाँ पे 25 क्वेश्चन ही, 24 क्वेश्चन सही है, 6 क्वेश्चन गलत है। अगले 1 घंटे में ढूंढ ढांड के भाई तू और 10-12 क्वेश्चन और नहीं मार सकता जहाँ पे तू 100% श्योर हो जाता है, थोड़ा सा बुद्धि लगा के 1 घंटे में। अगले 1 घंटे में 10 क्वेश्चन नहीं मार सकता है। दिस इज एक्जैक्टली व्हाट आई डिड कि पहली वाले इटरेशन में, मतलब पहले 1 घंटे में मैंने यहाँ पे कर लिए थे 26 क्वेश्चन, पहले 45 मिनट में 26 क्वेश्चन कर लिए थे, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे 30 क्वेश्चन मारे, इनमें से 1 2 3 4 मेरे क्वेश्चन गलत हुए। मेरे 4 क्वेश्चन गलत हुए 30 में से, मतलब इन फर्स्ट 1 आवर मेरे 26 क्वेश्चन सही थे, है ना, और मेरे 4 क्वेश्चन गलत थे। मेरे 26 क्वेश्चन सही थे, मेरे 4 क्वेश्चन गलत थे। अभी भी अगर आप देखो तो मैंने पहले 1 घंटे में सीसैट का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करा है। फिर मैंने अगले 1 घंटे, मतलब 1 घंटे 15 मिनट में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 क्वेश्चन मारे। 16 में से 1 2 3 क्वेश्चन गलत है ना। तो मैं यहाँ पे मेरे क्या हो गए, यहाँ पे मेरे 13 और यहाँ पे मेरे 3, है ना, मेरा काम सेट हो गया। तो आप देख रहे हो इन फर्स्ट 1 आवर तुम मूड सेट कर ले रहे हो, इन फर्स्ट 1 आवर यू आर रीचिंग वेरी क्लोज टू द कट ऑफ। और अगर पेपर इजी होगा ना तो इन फर्स्ट 1 आवर इटसेल्फ यू विल क्लियर द कट ऑफ। दिस इज व्हाट आई कॉल एज हंटिंग द पेपर, दैट यू आर हंटिंग इजी क्वेश्चंस। आई नो दैट यू कैन डू दिस क्वेश्चन, आई नो दैट यू कैन, इफ यू थिंक यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन, बट डूइंग दीज क्वेश्चंस इज रिलेटिवली ईजियर एंड यू विल बी मोर सर्टेन अबाउट देयर आंसर। तो ऐसे वाले क्वेश्चन ढूंढने, तेरी मैथ्स वीक है, रीजनिंग में ऐसे वाले क्वेश्चन ढूंढ, है ना, ये करना है। फिर ये हो गया एक बार, फिर उसके बाद भाई तेरे हाथ खुले हुए हैं, तेरे को जो अच्छा लगता है, तेरे को जो मारना है लास्ट के 1 घंटे में मार। बट स्टिल आई वुड से कि भाई इसमें आप जो अगला 1 घंटा होगा ना, उसको फिर से आप ये करो। ठीक है, व्हाट यू हैव डन, 30 मिनट्स फॉर इंग्लिश, 30 मिनट्स फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग। यहाँ पे प्रचंड वाले इजी वाले क्वेश्चन करने। अगले 30 मिनट्स में फिर से इंग्लिश करो, फिर अगले लास्ट के 30 मिनट्स में फिर से मैथ्स करो। एंड आप यूजुअली देखोगे कि ये वाला सेक्शन है ना, यहाँ पे इंग्लिश आपकी 15 मिनट में हो जाएगी, आपके पास 45 मिनट होंगे मैथ्स करने के लिए। आराम से वो मैथ्स वाले क्वेश्चन ढूंढो, है ना, ऐसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, है ना, टेंशन होगी तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो आराम से। मतलब तूने 1.5 घंटे में ही तेरा सीसैट सिक्योर कर लिया है। अब तो कहेगा कहना आसान है करना मुश्किल है। अबे ऐसे एग्जाम पेपर देख के ऐसे लेफ्ट राइट देखने से तो बेटर है ना कि एक स्ट्रैटेजी लेके जाए। यू टेक दिस स्ट्रैटेजी विद यू, यू विल एस।